सो ब्रह्म दत्त प्रचंड शक्ति अनंत उर लागी सही, परियो वीर विकल उठाव दसमुख अतुल बल महिमा रही। ब्रह्मांड भवन विराज जाके एक सर जिमी रज बन कनी, तेही चह उठावन मूल रावण जान नहीं त्रिभुवन धनी। देखी पवन सुत धायऊ बोलत वचन कठोर, आवत कवि ने हनियो तेही मुष्टि प्रहार प्रघोर। जानू टेकी कभी भूमि न गिरा, उठा संभारी बहुत रिस भरा। मुटिका एक ताही कभी मारा, परेऊ सैल जनु वज्र प्रहारा। नमस्कार व्यूअर्स, आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा रामचरितमानस का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल तक हमने कहाँ तक पढ़ा था और आप लोगों ने कहाँ तक सुना था। आप लोग मेरा पाठ देख नहीं रहे हैं और शेयर भी नहीं कर रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे फॉलोअर्स बन सकें और मैं इस कार्य को करने में मैं इस कार्य को पूर्ण कर पाऊँ। तो जानते हैं सबसे पहले कि हमने कल तक कहाँ तक पढ़ा था। कल तक था कि पर्वत उसके वज्र तुल्य शरीर में लगते ही तुरंत टुकड़े टुकड़े होकर फूट जाते हैं। अत्यंत क्रोधी रणोन्मत्त रावण रथ रोकर अचल खड़ा रहा, जरा भी नहीं हिला था। उसे बहुत ही क्रोध आया। वह इधर उधर झपटकर डपटकर वानर योद्धाओं को मसलने लगा। अनेकों वानर भालू हे अंगद हे हनुमान रक्षा करो पुकारते हुए भाग चले। हे रघुवीर हे गोसाई रक्षा कीजिए, यह दुष्ट के काल की भांति हमें खा रहा है। उसने देखा कि सब वानर भाग छूटे, तब 10 धनुषों पर बाण उसने संधान किए। रावण ने उसने धनुष पर संधान करके बाणों के समूह छोड़े। वे बाण छत की भांति उड़कर जा लगते थे। पृथ्वी आकाश और दिशा विदिशा सर्वत्र बाण भर रहे हैं। वानर भागे तो कहाँ, अत्यंत कोलाहल मच गया। वानर भालुओं की सेना व्याकुल होकर आर्त पुकार करने लगी कि हे रघुवीर हे करुणा के सागर हे पीड़ितों के बंधु हे सेवकों की रक्षा करने वाले हे दुख हरने वाले हरि। अपनी सेना को व्याकुल देखकर कमर में तरकस कसकर और हाथ में धनुष लेकर श्री रघुनाथ जी के चरणों पर मस्तक नवाकर लक्ष्मण जी क्रोधित होकर वहां से चले। लक्ष्मण जी ने पास आकर जाकर कहा, अरे दुष्ट, वानर भालुओं को क्या मार रहा है? मुझे देख, मैं तेरा काल हूँ। रावण ने कहा, अरे मेरे पुत्र के घातक, मैं तुझी को तो ढूंढ रहा था। आज तुझे मारकर मैं अपनी छाती ठंडी करूंगा। ऐसा कहकर उसने प्रचंड बाण छोड़े। लक्ष्मण जी ने सबके सैकड़ों टुकड़े कर डाले। रावण ने करोड़ों अस्त्र शस्त्र चलाए। लक्ष्मण जी ने उनको तिल के बराबर काट कर हटा दिया। फिर अपने बाणों से प्रहार किया और रथ को तोड़कर सारथी को मार डाला। 10 मस्तकों में 100 बाण मारे। वे सिरों में ऐसे बैठ गए मानो पहाड़ के शिखरों में सर्प प्रवेश कर रहे हों। तो कल तो हम यहाँ तक जाना था। अब मैं बताती हूँ आपको कि रामचरितमानस को पढ़ने का उद्देश्य एक शुभ कार्य है, मंदिर के लिए है और चाहती हूँ कि इसमें मैं आप लोगों का सहयोग चाहती हूँ कि आप लोग इसमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि ये इस काज को करने में मैं ये काज जल्दी से जल्दी पूर्ण हो पाए। तो यही है। तो मैं उस मंदिर की वीडियो डालती हूँ, आप लोग देखिए और बताएं कि मेरा पाठ कैसा लगता है और क्या कमियां हैं तो वो भी बताएं, तो जिसे मैं सुधारने का पूरा प्रयास करूंगी। तो वो मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपको वो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताएं। कमेंट अवश्य किया कीजिए और लाइक अवश्य करें और
सब्सक्राइब और शेयर तो आपको करना ही है, और अपने परिवार मित्रगणों को भी सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य करिए। तो अब शुरू करते हैं आज का पाठ। आज का पाठ शुरू करने से पहले आप स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम रामचरितमानस के लंका कांड पाठ में। पुनि सत सर मारा और माही, परे उधर नितल सुधि कछु नाही। उठा प्रबल पुनि मूर्छा जागी, छाड़े सी ब्रह्म दीन सो सांगी। फिर 100 बाण उसकी छाती में मारे, वह पृथ्वी पर गिर पड़ा, उसे कुछ भी होश ना रहा। फिर मूर्छा छूटने पर वह प्रबल रावण उठा और उसने वह शक्ति चलाई जो ब्रह्मा जी ने उसे दी थी। सो ब्रह्मदत्त प्रचंड शक्ति, अनंत उर लागी सही। परियो वीर विकल, उठाव 10 मुख, अतुल बल महिमा रही। ब्रह्मांड भवन विराज जाके, एक सिर जिमि रजकनी। ते ही चह उठावन मूण, रावण जान नहीं त्रिभुवन धनी। वह ब्रह्म की दी हुई प्रचंड शक्ति लक्ष्मण जी के ठीक छाती में लगी। वीर लक्ष्मण जी ने वहीं व्याकुल होकर गिर पड़े। तब रावण उन्हें उठाने लगा, पर उसके अतुलित बल की महिमा यों ही रह गई, व्यर्थ हो गई। वह उन्हें उठा न सका। जिनके एक ही सिर पर ब्रह्मांड रूपी पवन भवन धूल के एक कण के समान विराजता है, उन्हें मूर्ख रावण उठाना चाहता है। वह तीनों भुवनों के स्वामी लक्ष्मण जी को नहीं जानता। देखी पवन सुत धायऊ, बोलत वचन कठोर। आवत कपि ने हानि होते ही, मुष्टि प्रहार प्रघोर। यह देखकर पवन पुत्र हनुमान जी कठोर वचन बोलते हुए दौड़े। हनुमान जी के आते ही रावण ने उन पर अत्यंत भयंकर घूंसे का प्रहार किया। जानुटे कि कभी भूमि न गिरा, उठा संभारी बहुत रिस भरा। बुठिका एक ताही कभी मारा, परे उशैल जनु वज्र प्रहारा। हनुमान जी घुटने टेक कर रह गए, पृथ्वी पर गिरे नहीं, और वे क्रोध से भरे हुए संभल कर उठे। हनुमान जी ने रावण को एक घूंसा मारा। वह ऐसा गिरा जैसे वज्र की मार से पर्वत गिरा। मूर्छा गए बहुरी सो जागा, कपि बल विपुल सराहन लागा। दिग दिग मम पौरुष दिग मोही, ज्योति जियत रहेसी सुर द्रोही। मूर्छा भंग होने पर फिर वह जगा और हनुमान जी के बड़े भारी बल को सराहने लगा। हनुमान जी ने कहा, मेरे पौरुष को धिक्कार है और मुझे भी धिक्कार है, जो है देवद्रोही। तू अब भी जीता रह गया। अस कहीं लक्ष्मण कहू, कबि लायो, देखि दशानन विस्मय पायो। कह रघुवीर समुझ जिय भ्राता, तुम्हें कृतांत भक्षक सुर त्राता। ऐसा कहकर और लक्ष्मण जी को उठाकर हनुमान जी श्री रघुनाथ जी के पास ले आए। यह देखकर रावण को आश्चर्य हुआ। श्री रघुवीर जी ने लक्ष्मण से कहा, हे भाई, हृदय में समझो तुम काल के भी भक्षक और देवताओं के रक्षक हो। सुनत वचन उठी बैठे कृपाला, गई गगन सो सकति कराला। पुनि को दंड मान गई दाए, रिपुसन मुख अति आतुर आए। ये वचन सुनते ही कृपालु लक्ष्मण जी उठ बैठे। वह कराल शक्ति आकाश को चली गई। लक्ष्मण जी फिर धनुष बाण लेकर दौड़े और बड़ी शीघ्रता से शत्रु के सामने आ पहुंचे। आतुर बहुरी विभंजी, स्यंदन सूत हति व्याकुल कियो। गिरियो धरनी दसकंदर, विकलतर बाण सत वैद्योहियो। सारथी दूसर घाली रथ, तेही तुरंत लंका ले गयो। रघुवीर बंधु प्रताप, पुंज बहोरी प्रभु चरणे नयो। फिर उन्होंने बड़ी ही शीघ्रता से रावण के रथ को चूर चूर कर और सारथी को मारकर उसे रावण को व्याकुल कर दिया। 100 बाणों से उसका हृदय भेद दिया, जिससे रावण अत्यंत व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब दूसरा सारथी उसे रथ में डालकर तुरंत ही लंका को ले गया। प्रताप के समूह श्री रघुवीर जी के भाई लक्ष्मण जी ने फिर आकर प्रभु के चरणों में प्रणाम किया।
वहाँ दसानन जागी करे, करी लाग कछु जगने, राम विरोध विजय चय, सट हट बस हति अति अग्नय। वहां लंका में रावण मूर्छा से जागकर कुछ यज्ञ करने लगा। वह मूर्ख और अत्यंत अज्ञानी हठवश श्री रघुनाथ जी से विरोध करके विजय चाहता है। यहाँ विभीषण सब सुधि पाई, सब दिजाई रघुपति ही सुनाई, नाथ करई रावण एक जागा, सिद्धि भय नहीं मारी ही अभागा। यहाँ विभीषण जी ने सब खबर पाई और तुरंत जाकर श्री रघुनाथ जी को कह सुनाई कि हे नाथ, रावण एक यज्ञ कर रहा है, उसके सिद्ध होने पर वह अभागा सहज ही नहीं मरेगा। बट बहु नाथ वेगी भट बंदर, करहि विध्वंस आब दस कंदर, प्रात होत प्रभु सुबट पठाए, हनुमदादि अंगद सब धाये। हे नाथ, तुरंत वानर योद्धाओं को भेजिए जो यज्ञ का विध्वंस करे, जिससे रावण युद्ध में आवे। प्रातःकाल होते ही प्रभु ने वीर योद्धाओं को भेजा। हनुमान और अंगद आदि सब प्रधान वीर दौड़े। कौतुक कूदे चढ़ी कपिलंका, बैठी रावण भवन असंका, यज्ञ करत जब ही सो देखा, सकल कपि भा क्रोध विशेषा। वानर खेल से ही कूदकर लंका पर जा चढ़े और निर्भय रावण के महल में जा घुसे। ज्यों ही उसको यज्ञ करते देखा, त्यों ही सब वानरों को बहुत क्रोध आया। रनते निर्लज भाजी ग्रह आवा, यहाँ आई बक ध्यान लगावा, अस कहीं अंगद मारा लाता, चितव न सट स्वारथ मन राता। उन्होंने कहा, अरे ओ निर्लज, रणभूमि से घर भाग आया और यहाँ जाकर बगुले का सा ध्यान लगाकर बैठा है। ऐसा कहकर अंगद ने लात मारी, पर उसने इनकी ओर देखा भी नहीं। उस दुष्ट का मन स्वार्थ में अनुरक्त था। नहीं चितव जब करी को कभी गही, दसन लात नहीं मारही, धरी केस नारी निकारी, बाहिर ते दीन पुकारही। तब उठे क्रोध कृतांत सम, गही चरण वानर डारही, यही बीच कबीर ने विध्वंस कृत, मख देखी मन मोहु हारही। जब उसने यही नहीं देखा तब वानर क्रोध करके उसे दांतों से पकड़कर काटने और लातों से मारने लगे। स्त्रियों को बाल पकड़कर घर से घसीट लाए। वे अत्यंत दीन होकर पुकारने लगी। तब रावण काल के समान क्रोधित होकर उठा और वानरों को पैर पटक पटक कर मारने लगा। इसी बीच में वानरों ने यज्ञ विध्वंस कर डाला। यह देखकर वह मन में हारने लगा, मतलब निराश होने लगा। तो आज का पाठ हम यहीं पर पूर्ण करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में। तब तक आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और अपने परिवार और मित्रों को भी सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए अवश्य कहें। तो कल फिर मिलते हैं एक नए पाठ में, तब एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।